हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ मलिका अजनत खान। दैन आज हम एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी 5 मिनट में करेंगे। इंपॉर्टेंट है नीट का क्लास 12 का। नाउ एज पिरामिड देखो, जो बेस होती है ना, इसका बेसिक करेंगे। जो बेस होता है ना, वो प्री रिप्रोडक्टिव पीपल को बताता है, शो करता है, ठीक है। और जो मिड वाला होता है उसके कहेंगे रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को, रिप्रोडक्टिव वाले पीपल को शो करता है। जो टॉप होता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले को करता है, ठीक है। अब नाउ जो एक्सपेंड स्टेबल डिक्लाइन वाला जो एक ग्राफ है एनसीईआरटी में, देखो एक येलो कलर कर लूँ मैं, ओके। सो तो ये इससे करा मैंने, तो ये पिरामिड शो हो रहा है। बेस मिड और टॉप को देखो तुम, ठीक है। ये एक पिरामिड शो हो रहा है, इसे कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। और ये पिरामिड शेप हो रहा है, ये पिरामिड शेप दिखा रहा है ना। बेल शेप देखो स्टेबल होती है। इसमें जो होता है ना, प्री रिप्रोडक्टिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले लोग दोनों का इक्वल पॉपुलेशन होती है, तो बेल शेप्ड होती है। अब नाउ देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है, ठीक है। नाउ अनशेप की बात करते, देखो ये अनशेप्ड बना रहा है, अनशेप्ड बना रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, डिक्लाइनिंग हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइनिंग हो रहा है, अनशेप्ड बना रहा है, ठीक है। अब नाउ जो एक्सपेंडेड वाली होती है ना, उसमें प्रोडक्टिव और हाई होती है। प्रोडक्टिव पार्ट हाई, सॉरी पार्ट क्या, सॉरी पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। एंड नाउ इंडिया में शो होता है, ठीक। वहीं पर भी दोनों ये रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यूएस और नॉर्वे में ये पाया जाता है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दोनों से ज़्यादा ये सीरिया और जापान में होता है। डिक्लाइनिंग होती है ना इनकी, ओके। सो नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। नेटिलिटी होती है, बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती है। एम मोर्टेलिटी डेथ रेट को, इमिग्रेशन यानी कि स्पीशीज कम इनटू हैबिटेट, ठीक है, कम्स इनटू हैबिटेट मतलब बाहर से आती है स्पीशीज। इमिग्रेशन को देखो, इमिग्रेशन में स्पीशीज लेफ्ट हो जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। रुको, एक वो एरिया है, यहाँ से स्पीशीज को चली जाती है, तो इमिग्रेशन, ठीक है। अब नाउ ये स्टैटिक पैरामीटर बोला जाता है, ठीक है। स्टैटिक पैरामीटर मतलब एक मतलब स्टैटिक पैरामीटर मतलब फूड मतलब वेरीज इन टाइम, ठीक है, टाइम पे वेरी होता है, डिपेंड यानी कि फूड और प्रेडेटर प्रेशर, यानी अगर टाइगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अगर डियर के लिए तो वेदर पे भी डिपेंड करता है, लाइक चिड़िया विड़िया को तुम देख लो, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है, ओके। नाउ इमिग्रेशन को देख लेते हैं। इमिग्रेशन को इस वाले से करती हूँ, रुको, ओके। इमिग्रेशन जो होता है ना, प्लस हो रहा है, अब यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। अब क्या है कि नेटिलिटी बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव, रुको यार इरेज कर दूँ मैं, ओके। लेट मी वेट, ओके। सो मॉडलिटी में क्या होता है ना, यहाँ से पॉपुलेशन डेंसिटी डेथ हो रही है ना, नेगेटिव जा रहा है, और यहाँ इमिग्रेशन का निकल रही है, मैंने बताया था ना। तो ये सब चीज़ें, नाउ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है ना, यानी कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन हो रहा है ना, वो ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द डेथ प्लस इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में डिफरेंट है, ठीक है। सो वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एंटी प्लस, ठीक है, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक फॉर्मूला तो ज़रूर आई थिंक बन सकता है। तो ये दोनों टॉपिक मैंने कम टाइम में करवाने की कोशिश करी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो। बाय बाय बाय।